आगे apa? Zindabad. Jika Togu. Zindabad. Jika आगे apa? Swagatam. 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 Swarat. तो सर आप ऑफिशियली अभी आप स्टेट में एंड डिस्ट्रिक्ट में और ये मंडल पार्टीज में आपने जो बीजेपी का कैंडिडेट के लिए आप ऑफिशियली आप अनाउंस कर दिया गया है। तो सर इतना सारा यहाँ में पार्टीज है बट इवन दो आपने बीजेपी को आपने क्यों चुना? एक्चुअली बीजेपी को इसलिए हम चुना है क्योंकि हम नौकरी करते समय में भी एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट का साथ में हम नौकरी किया था, तो हमारा तजुर्बा देखा है। मतलब हम अपना आप को उसी में जब काम करते समय उन लोगों का कार्यक्रम, उन लोगों का जो जिस तरह से फंक्शनिंग बीजेपी का गवर्नमेंट फंक्शनिंग, उसी से हमको इन्फ्लुएंस हुआ है। जो स्पीड अप, जो काम करने का तरीका, जो स्पीड अप, पहले गवर्नमेंट नहीं करता था ऐसे नहीं है, पहले गवर्नमेंट भी करता था, बहुत करता था, लेकिन अभी जिस तरह से हम देखा है वो जिस तरह से सिस्टमेटिक वे, देन स्पीड अप जो डिसीजन जो लेता है, उसी को देख करके हम लगा है कि मतलब ये सबसे सही वाला। और आज का दिन में हम लोग, आप देश में देखो, प्रदेश में देखो, ऐसे देखा है कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इवन एनी प्रोजेक्ट जो लेता है वो कंप्लीट होके छोड़ता है, और उसमें उतना समय भी नहीं लेता है जैसे पहले ज़माने में करता था। मतलब बहुत करता था, लेकिन थोड़ा समय थोड़ा देरी लेता था, जैसे 5 साल लेता, 6 साल लेता था। इस बार हम देखा है कि मतलब 2-3 साल में ख़त्म होता था। जैसे कि हम एक एग्जांपल देता है, जैसे सदिया जो रोइंग में जो एक ब्रिज है, ब्रिज में अब आई थिंक कितना किलोमीटर का हम एग्जैक्टली पता नहीं। जब हम नौकरी में था, जब ऐसी था, तो हम सदिया में गया था, जब डिब्रूगढ़ होके वो किनारा तक, हम नदी किनारा तक गया था। नदी किनारे वहाँ वो इतना दूर था, ये कभी ज़िंदगी में ब्रिज होगा बोल के सोचा ही नहीं था। लेकिन आज का दिन में हम जब डिस्ट्रिक्ट तोड़ गया है तो उसी ब्रिज से होके हम गुजर के देखा है, तो मतलब इतना जल्दी बनाया है। यही एक मेरा मतलब अनुमान है, ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है और सही पार्टी है और सही गवर्नमेंट है, इसलिए मैं हाथ थामने का डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया है। सर जैसे कि आप अपने स्पीच में कहते हैं कि आपने ऐसा सोशल वर्कर आपने बहुत सर्व किया है ज़ीरो को, लेकिन आप क्रेडिट नहीं लेता है। तो सर आप अगर ज़ीरो को सर्व करना चाहते हैं तो आप एज अ सोशल वर्कर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको क्यों लगा कि पॉलिटिशियन में आपको ज्वाइन करना चाहिए? ये चीज़ हम भी सोचा है एक्चुअली। हम जब नौकरी में था तो थोड़ा कुछ तो अपना लिमिटेशन में करता था। देन नौकरी छोड़ने का बाद, जैसे नौकरी छोड़ने का, रिटायर होने का बाद हम 1 साल गुजरा है। 1 साल गुजरते समय में भी थोड़ा कुछ तो इन्वॉल्व होता था। इन्वॉल्व होने से भी हम इसमें मतलब दिखावा करके इन्वॉल्व नहीं होता था। हम अपना से मतलब हम सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता था। हम अपना को फ़ोटो खींचने नहीं देता था, हम खुद भी खींच के नहीं डालता था। यही एक डिफरेंस है मुझ में, जो काम करने का जो तरीका है। तो देखा है कि इसमें बहुत लिमिटेशन है, करना चाहता है लेकिन लिमिटेशन है, और इसमें अपना प्राइवेट रिसोर्स ओनली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसमें तो हम अपना ये सोसाइटी को, अपना प्रदेश को जो जिस तरह से हम देखना चाहता है और सर्व करना चाहता है, उसमें बहुत सारा लिमिटेशन है, बहुत सारे ऐसे ये हम लोगों का सोसाइटी में भी तकलीफ वाला भी है। देन देखा है कि नहीं, इसमें ये लिमिटेशन से हम बाहर निकलना पड़ेगा अगर सर्व करना है तो ये लिमिटेशन से बाहर निकलने से कैसे निकलना है? निकलने से तो वही एक पॉलिटिकल में हम बार बार बोलता है हम पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहता है, और पॉलिटिशियन ऐसे भी
मेरा खून में नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं लीडर एक कैप्टन के हिसाब से हम काम करना चाहता है, जो अपना आप को सेक्रीफाइस करके देन अच्छा दिल से, अच्छा मतलब सोच समझ करके और दूसरों को हार्ट नहीं करके किस तरह से हम काम करके सेवा करने का ये अवसर लाना चाहता है, वही एक कारण है। सर जैसा कि अभी प्रेजेंटली बीजेपी रूलिंग में है जिलों में भी, तो ताकि सर जी जो है ना कि सिर्फ एमएलए बल्कि एक मिनिस्टर भी है, तो आपको क्या लगता है कि आपका चांसेस कितना है टिकट पाने के? इस चीज़ को तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कितना चांसेस क्या है ये चीज़ तो अपना वो जो पार्टी का जो हाईकमान जो बोलता है वही लोग निर्णय करेगा इस चीज़ को। इसलिए मैं भी एक दावेदार बनना चाहता हूँ और हमेशा हम यही बोला है कि हम दावेदार बनना चाहता हूँ, और अंदर घुस के हम अपना आप को एक सही कैंडिडेट और अच्छा कैंडिडेट, अच्छा आदमी दिखा के अच्छा सर्विस देना चाहता है। यही एक प्रार्थना करूँगा कि मुझे भी मौका देने से अच्छा है, ऐसे सोच के मैं आया है। और ताकि साहब को भी हम नहीं बोलता है कि मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा लीडर है और अच्छा मिनिस्टर भी है, उसका हम कोई शिकायत नहीं है। वही है कि वो एक टर्म एमएलए रहा, एक टर्म मिनिस्टर रहा, हम दोनों तो एक ही साथ में पढ़ाई लिखाई भी किया है और हम दोस्त भी हैं। इसलिए कि हमारा उम्र अगर कम होता शायद मैं आज उनका सामने खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि उम्र कम होता तो उनका उम्र ज़्यादा होता, तो उसमें सर्विस देने का उसको देने के लिए फिर हम अपना उम्र के हिसाब से बाद में पॉलिटिक्स में छलांग लगाना था। लेकिन मेरा उम्र भी उसका बराबर है, तो हम कितना साल जिएगा पता नहीं खुद को, 10 साल 15 साल। इसलिए हम भी मौका लेना चाहता था, उनको मौका दे दिया है और हमको भी मौका दीजिए बोल के हम यही बोलना चाह रहा है पब्लिक को भी, आप लोगों को भी, सब ताकि साहब को भी, मुझे भी एक चांस दिया जाए ताकि मैं भी कोशिश कर सकूं, उन लोगों का तरह बन के कोशिश कर सकूं, अच्छा से कोशिश कर सकूं। यही एक मेरा प्रार्थना भी है और सभी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। तो सर जैसे कि आपने 29 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और आज आप यहाँ पर साइन इन भी आपका हो गया, तो अगर इन फ्यूचर आप टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बीजेपी को ही सर्व करेंगे या फिर पॉलिटिक्स से आप हट जाएंगे? ये चीज़ तो मैं पॉलिटिक्स से हटने का बात ही नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक साधन हो गया है, पॉलिटिक्स से हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब घुस गया है तो इसमें जब सेवा करने का, बड़ा सेवा करने का जब घुस गया है तो बड़ा सेवा करेंगे और हटने का सवाल नहीं उठता है। और टिकट मिलना नहीं मिलना तो वो तो उन लोगों का ऊपर है, उसको हम नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। तो सर मतलब आप कभी बीजेपी को सर्व करेंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल बीजेपी को सर्व करेंगे, देन प्रदेश को सर्व करेंगे, आप लोगों को सर्व करूँगा मैं। सर जैसे कि जो ये मंडल प्रेसिडेंट जो बाबिन गुम्बो सर है, उन्होंने मेंशन किया था अपने स्पीच में कि अभी फ़िलहाल बीजेपी कैंडिडेट के लिए आप है एंड साथ ही साथ नानी लाजी सर भी है और सिटिंग में जो हमारा ऑनरेबल एमएलए ताकि सर भी है। तो इन केस इफ़ यू नॉट गेट टिकट देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप एंड और एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा उसमें हम समय में बताएगा, अभी नहीं बोलेगा। सर आपने अपने स्पीच में अभी रिसेंटली आपने मेंशन किया कि आप पीछा नहीं हटेगा, बिल्कुल अब इलेक्शन लड़ेगा, जैसे लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप कि आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा या फिर? वो हम नहीं बोलेगा, अभी इस समय नहीं बोलेगा। सर ताकि सर जी का कहना है कि वो एज अ पार्टी उनका हेड का डिसीजन को वो रखेंगे और जिसको टिकट मिलेगा उसको एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो आपका भी यही स्टेम है? क्योंकि और साथ ही साथ और एक मैं तो यही बोलूँगा कि मुझे छोड़ दीजिए उनको, यही ना। तो बार बार तो यही तो बोला है, बार बार रिपीट करके आप क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं तो यही बोलूँगा मेरे लिए छोड़ दीजिए ना। मैं जब आ ही गया है तो मतलब आगे बढ़ने दीजिए, हमको रुकावट मत डालिए ना, वही है। लास्ट क्वेश्चन, जब कोई कंटेस्ट करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उनका एक मैनिफेस्टो रहता है। तो जैसे कि अभी ताकि सर को है मैन ऑफ डेवलपमेंट का नाम से जाना जाता है, पब्लिक का भी कहना है कि ज़रूर में इतना डेवलपमेंट आ गया है, अभी न्यू एमएलए आने से भी क्या डेवलपमेंट लाएगा। तो आपका अगर आप एमएलए जीत भी जाता है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? अच्छा, इसमें वही मतलब हम लोगों का थोड़ा सा कभी कभी
अपना अपना अनुमान होता है जो डेवलपमेंट का बात बोलने से। डेवलपमेंट नया आके कर नहीं सकेगा, वो कोई गारंटी तो है ही नहीं। सभी तो नया है, कौन पुराना है? पुराना होता तो पुराना कोई भी नहीं होता है, सभी नया होता है। नया होके तो कोशिश करके डेवलपमेंट लाता है। ताकि साहब भी तो नया ही है कि नहीं? और उससे पुराना तो बहुत लोग है, उसको बोलने से तो फिर हम लोग आपस में कंपेयर नहीं करेगा इसमें कौन क्या होगा कैसे होगा, ये चीज़ हम कंपेयर करने का दिल नहीं है इसमें। सर लास्ट क्वेश्चन है, ये जो रिसेंटली है एनपीपी पार्टी ने स्टेट टूर पर यहाँ ज़ीरो में भी आया था, तो उसने कहा था कि वो अपना उम्मीदवार ज़ीरो में भी स्टैंड करने वाले हैं। तो अगर आपको टिकट बीजेपी से नहीं मिलता है तो क्या आप उनके पार्टी उसका बारे में हम नहीं बोलेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।